तो साथियों, हम तो आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो बात आपको शायद किसी कथा में ना मिले। सच कह रहे हैं, आजकल कथाओं में बड़ा प्रदूषण छा गया है, आजकल कथाओं में बड़ी विकृति आ गई है, और आजकल के कथाओं में आपको बड़ा आनंद तो आएगा लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। और हमारा विश्वास इस बात पर है कि हमें क्षण भर का सुख नहीं चाहिए, हमें जीवन पर्यंत आनंद चाहिए। हम 2 पल की खुशी आपको नहीं देना चाहते, हम आपको जीवन भर का आनंद देना चाहते हैं। वो अद्भुत आनंद देना चाहते हैं जो दादा गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव को दिया, जो पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया, और वही आनंद हम आपको देना चाहते हैं। वो थोड़ा सा सुख हम आपको नहीं देना चाहते। हमें अगर आपको थोड़ा सा सुख देना होता तो हम भी यहाँ कृष्ण जन्म करा देते, हम भी यहाँ आपको नाच नचवा देते, हम भी खूब बढ़िया फिल्मी धुन पर भजन सुना देते, और आप खूब खड़े होकर के नाचते कूदते, टाफियां उठा करके फेंकते। ये सब नाटक नौटंकी हम भी करा सकते हैं। आपको क्या लगता है हमें गाना गाने नहीं आता? बोलो, गा पा रहे हैं कि नहीं गा पा रहे हैं? कथा अच्छी कह पा रहे हैं कि नहीं? सो हम भी आपको ये कथा सुना देते कि भैया कल भगवान का जन्मदिन है, इसको गुब्बारे से सजा देना, और कल ढेर सारी टाफियां ले आना, और सब सज संवर करके आना, और खूब नाचने को मिलेगा। ये क्षण भर की खुशी हम आपको नहीं देना चाहते। आजकल तो ये क्षण भर की खुशी आप लोगों को दे करके आप लोगों को लूटा जा रहा है। वो लोग गलत कह रहे हैं, यही हो रहा है। हमारे यहाँ इनको इन चीजों की परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ वो सिद्धांत सिखाया और सुनाया जाता था जिससे कथा पंडाल में नहीं, हमारे घर के आंगन में भगवान खेलें, उन सिद्धांतों को सिखाया जाता था। तो साथियों, आज हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। हो सकता है लोगों की अपनी प्रक्रिया, अपनी परंपरा, अपनी पद्धति हो, हमारा कोई विरोध नहीं है, पर हम भी तो स्वतंत्र हैं अपना विचार रखने के लिए। आप एक बात बताओ, आजकल कथाओं में कृष्ण जन्म कराते हैं, बोलो कराते हैं, और फिर टाफियां फेंक करके खूब लुटाते हैं। अब आप हमें बस एक प्रश्न का जवाब दे देना। हम तो खैर आपके ही घर में रह रहे हैं और आपके ही बनाए हुए भोजन को कर रहे हैं, आप जरा हमें फेंक करके खिलाइए। फेंक करके किसको खिलाया जाता है भैया? फेंक करके किसको खिलाया जाता है? अच्छा, सामान्य भोजन भले फेंक के खिलाया जाए, भाई साहब प्रसाद कभी फेंक करके खिलाया जाता है? और लोग टाफियां क्यों लूट रहे हैं? भाई ये भगवान का प्रसाद है। अगर प्रसाद होता तो वो फेंक करके न दिया जाता। कोई प्रेमी आपके पास आता, टाफियों के छिलके उतारता और प्यार से आपके मुंह में डाल देता, तो वो प्रसाद से भी बढ़ करके हो जाता। होता कि नहीं होता? पर हम लोग क्या कर रहे हैं कथाओं में? हम लोग वो प्रक्रिया अपना रहे हैं जिसकी हम आपसे क्या कहें। प्रसाद तो हमारे यहाँ बैठ करके लिया जाता था, चलो भाई बफर सिस्टम आ गया, खड़े होके लेने लगे। अब और गर्त में जा रहे हैं कि अब खड़े होके नहीं लेंगे, अब फेंक के खिलाएंगे और फेंक के खाएंगे। और ये हो कहां से रहा है? वहां से हो रहा है जहां से जीवन जीने की रीत नीति सीखनी थी, वहां से हम ये सीख के आ रहे हैं कि भैया उड़ा रहे हैं, ले खाओ। और कर कौन रहा है? व्यास पीठ पर बैठ करके वो डलिया में सज के आ जाता है, वो यहीं से उठा करके फेंका जाता है। अरे फेंकना अच्छी बात है, क्या फेंकिए? फेंकना हो तो पुष्प फेंकिए। पुष्प वर्षा तो देवता भी किया करते थे, पर खाने की सामग्री को फेंक करके देना ये विधान हमारी भारतीय संस्कृति का नहीं है। पर इसमें लोगों को मजा आता है। हमने इतनी टाफियां पाली, प्रेम से मिलेगा तो 1-2 मिलेगा, और दूसरे फेंक करके मिलेगा तो लूट लो, चाहे जितना लूट लो। तो लूट करके खाने की प्रकृति किसकी है? देवताओं की या राक्षसों की? तो आजकल तो कथाओं में भैया राक्षस बनाए जा रहे हैं। जन्म हो रहा है भगवान का और प्रवृत्ति पैदा हो रही है फेंक करके और लूट करके खाने की। प्रसाद लूट करके खाने की चीज नहीं थी, प्रसादों को बांट करके खाने की परंपरा हमारे यहाँ थी। जिसने बांट करके खाया भगवान उसके यहाँ जन्म लेकर के आए, और जिसने लूट करके खाया उसके यहाँ आने वाले भगवान भी उसका घर छोड़ करके चले गए। और कथा में हमें लूट करके और फेंक करके प्रसाद बांटने की परंपरा। कहते हैं भैया ये उत्सव है, ये जन्मोत्सव है, जय कन्हैया लाल की। अरे कन्हैया भी ऊपर से देखते होंगे तो तरस खाते होंगे। उन्होंने माखन किसी को फेंक के खिलाया था? उन्होंने माखन दूसरों से छीन के खाया था? ना, उन्होंने बंदरों को बांट करके खिलाया, उन्हें ग्वाल बालों को बांट करके खिलाया। सो ये प्रक्रिया होती तो साथियों ये गुण आप में आ जाते तो आपके घर के आंगन की तनातनी भी मिट जाती।
खींचने और लूटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती, बांटने और देने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती। पर हम आपको पल भर की खुशी वाली कथा नहीं सुनाएंगे। हाँ, ये जान लेना, बहुत से लोग इधर उधर अगल बगल झांक रहे हैं, कोई जमाई ले रहा है, हम जान रहे हैं क्यों? क्योंकि उनकी अपेक्षा ये हो सकती है कि भाई ये तो बस प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं, नहीं नचा रहे हैं ना, अच्छे से वो कुछ झांकी वाकी निकल रही है, तो ये सब नाटक नौटंकी भैया, इसकी अपेक्षा आप हमसे करना मत। 2 दिन बीत गया, अब तक हुआ नहीं, अगले 2 दिन भी होगा नहीं। हाँ, हम तो शुद्ध वही बात गुरु जी की आपको सुनाएंगे जिससे आपको पल भर की नहीं, जीवन भर का आनंद मिल जाए। पल भर की खुशी वाली कथा नहीं, जीवन भर का आनंद। और हम सत्य शपथ पूर्वक व्यासपीठ से कहते हैं, अगर आपने उपासना को जीवन में उतार लिया, साधना और आराधना को अपना लिया, तो फिर साथियों आपका जीवन भी आनंद से भर जाएगा, मंगलमय जीवन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी छोटी खुशियों का पाखंड करने से खुशियां नहीं मिलती हैं भैया। रुक्मणी विवाह कराते हैं कथाओं में, भागवत कथा यहां हुई है कभी? है कहीं आसपास तो हुई होगी, आपने देखा होगा, टीवी में देखे होंगे आपने। तो आजकल तो रुक्मणी विवाह कराते हैं, रुक्मणी नकली, और फिर भगवान नकली, शादी नकली, और सच में थोड़ी विवाह हो रहा है। तो दूल्हा दुल्हन नकली, शादी नकली, पंडित जी नकली, सब नकली। लेकिन रुक्मणी विवाह के नाम पर जो बर्तन आया, कपड़ा आया, दक्षिणा आई, वो नकली की असली? बताओ, वो असली माल कहाँ गया? पंडित जी के पेट में गया, वो ठूस के अपने घर गए, और आप लोगों को क्या मिला? है रुक्मणी विवाह में हमने सेल्फी ले ली, फोटो खींच ली। अब लो भैया, ये पल भर की खुशी। और जब घर वापस लौट करके गए, तो जो यहाँ नकली विवाह देख करके खुश हुए थे, वहां तो असली विवाह का जीवन जीना है, वहां तो असली शादी करके गए हो ना। तो कथा सुन रहे नकली विवाह की, और निभाना है असली विवाह, तो बात बनेगी कैसे? यहाँ असली विवाह की कथा होती कि दाम्पत्य जीवन को कैसे बनाना चाहिए, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, कौन सा सूत्र अपने गृहस्थ में अपनाना चाहिए। जब ये बात होती तो उस घर में भी आपको खुशियां मिलती, आनंद आता। पर यहाँ तो आपने नकली विवाह की सीख ली, और यहाँ आपको तो बड़ा अच्छा लगा, वहां गए तो फिर जस का तस माहौल। इसलिए साथियों, ये चटपटी वाली कथा आपको 2 मिनट खुश करने के लिए हम नहीं सुना सकते, है ना? आपको चाहे अच्छा लगे और चाहे न लगे, सीधी बात। आप आएंगे, बैठेंगे, तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम गुरु जी के वो सूत्र आपको प्रदान कर दें, वो सिद्धांत आपको प्रदान कर दें, जिससे कि आपका जो सच का विवाह हुआ है, वो विवाह आपका धन्य बन जाए, वो आपके पति पत्नी का संबंध प्रेम से भर जाए, वो आपके बच्चों में ऐसे संस्कार हो जाएं कि उन बच्चों में भी ध्रुव प्रहलाद का रूप दिखने लगे। और जिसके घर में ध्रुव आ गए, उसे भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जिसके घर में प्रहलाद आ गए, उस माँ को घर से बाहर भगवान को पाने के लिए नहीं जाना पड़ता। भगवान खंभा फाड़ करके घर में आ जाते हैं और जीवन को धन्य बना देते हैं। इसलिए बच्चों को ध्रुव प्रहलाद बनाने वाली कथा सुनिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने वाली, धन्य बनाने वाली कथा सुनिए। और ये कथा तभी होगी जब जीवन में सद्भाव और सद्विचार होंगे। और ये सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म जीवन में कब आएंगे? तभी आएंगे जब जीवन में उपासना, साधना और आराधना का सूत्र और इसकी विधि आपको पता चल जाए। उपासना कैसे करते हैं, साधना कैसे करते हैं, आराधना कैसे करते हैं, ये विधि अगर आप सीख लेते हैं तो साथियों आपको आनंद आ जाएगा।